जब हाथी छोटा होता है तो उसे एक मोटी रस्सी से खूंटी से बांध दिया जाता है। शुरुआत में उसे बांधना अच्छा नहीं लगता और वो लगातार रस्सी को खींचता रहता है, लेकिन चूंकि वो छोटा और कमजोर होता है और रस्सी मजबूत होती है, वो बार बार खींचने के बावजूद भी रस्सी को तोड़ नहीं पाता। धीरे धीरे वो समझ जाता है कि उसकी कोशिशें बेकार हैं और वो अब ज्यादा खींचना बंद कर देता है। समय के साथ हाथी बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है। उसकी ताकत इतनी होती है कि वह एक ही झटके से रस्सी को तोड़ सकता है। फिर भी जब उसे उसी रस्सी से बांधा जाता है तो वह खींचने की कोशिश भी नहीं करता। आखिर इसका कारण क्या है? उसकी हैबिट और मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि वो मान लेता है कि वह रस्सी से आजाद हो नहीं सकता। वह अब कंडीशन्ड हो चुका है और बिना कोई प्रयास किए उसी स्थिति को स्वीकार कर लेता है। यह स्टोरी यह सिखाती है कि कभी कभी हम अपनी पुरानी हैबिट्स और मेंटल ब्लॉकेज के कारण अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाते, भले ही हमारे पास उन पर काबू पाने की पूरी क्षमता होती है। जो चॉइस हम बार बार लेते हैं उससे हमारे माइंड में बहुत सारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट होकर आपस में कनेक्शन बनाते हैं, जिससे उस काम का न्यूरल पाथवे बनता है। रिपीटेशन से यही न्यूरल पाथवे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, जो फाइनली हमारी हैबिट बनाती है। ये कहानी एक व्यक्ति गंगा प्रसाद की है जो 4 दिनों से भूखा है। उसके सामने एक स्वादिष्ट गुलाब जामुन का प्लेट रखा जाता है, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। उसके सेंसेस उस मिठाई को खाने के लिए अट्रैक्ट हो जाती हैं और उसका माइंड उसी गुलाब जामुन उठाने के लिए कहता है। जब गंगा प्रसाद गुलाब जामुन को उठाकर खाने के लिए अपने मुंह तक लाता है तो अचानक उसका दोस्त चिल्लाकर कहता है, तुम क्या कर रहे हो? इस गुलाब जामुन में तो जहर मिला हुआ है, क्या तुम मरना चाहते हो? ये सुनकर गंगा प्रसाद का माइंड घबरा जाता है। उसकी बुद्धि उसे रोकने के लिए कहती है और वो गुलाब जामुन को फेंक देता है। गंगा प्रसाद को तो यहाँ पर बहुत भूख लगी थी, फिर भी उसने गुलाब जामुन नहीं खाया। आखिर इतना कंट्रोल उसमें आया कहाँ से? नॉलेज हमारी इंटेलेक्ट को विकसित करती है, जिससे हमें अपने माइंड और इंद्रियों पर कंट्रोल पाने की शक्ति को इंक्रीज करती है। इसीलिए इंटेलेक्ट को भगवत गीता में बुद्धि योग कहते हैं। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। बुद्धि योग संस्कृत के 2 शब्दों का संयोजन है। बुद्धि जिसका मतलब है ज्ञान और योग जिसका मतलब है मिलाव। बुद्धि को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारी वैदिक टेक्स्ट जैसे उपनिषद या पुराण में 3 स्टेप्स बताए गए हैं। श्रवण मतलब सुनना, किसी भी सोर्स से ज्ञान प्राप्त करना, जैसे कि किताबें, पॉडकास्ट। मनन क्रिटिकल थिंकिंग, इसका मतलब है आपने जो जानकारी सुनी या पढ़ी उसके बारे में सोचें, उसे समझें और उस पर अपनी सोच के आधार पर निष्कर्ष निकालें। निधि ध्यान बिलीफ, जो नॉलेज सुनने और क्रिटिकल थिंकिंग से प्राप्त होती है वह एक गहरे बिलीफ में बदल जाता है। यही बिलीफ हमारी थॉट्स और बिहेवियर को प्रभावित करती है और इससे हम अपने माइंड को बेहतर ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं।